चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। फिर एक दिन रानू का पति कमाई करने विदेश जा रहा था। गुड़िया की मम्मा, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। फिर आप देखना हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं अपनी बेटी के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगा। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान रखना। पापा, मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा। अरे ये क्या गुड़िया की मम्मा, अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो अपने परिवार के लिए करना ही होगा। मैं रो पा रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंखें भर आएगी। फिर गुड़िया का पापा अपने घर से निकलता है। वो 3 बजे की फ्लाइट से विदेश चला जाता है। वो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी करनी थी। गुड़िया, चलो बेटी, नदी पर जाते हैं, मुझे पानी पीना है। फिर वो माँ बेटी नदी पर चली जाती हैं। रानू चिड़िया, क्या तुम्हारा पति चला गया विदेश? हाँ गौरी बहन, गुड़िया के पापा चले गए हैं। अब देखते हैं वो तुम्हें याद भी रखता है या भूल जाता है। सुना है विदेश जाकर पक्षी पीछे का सब भूल जाते हैं और वहीं जाकर दूसरी शादी करके रहने लगते हैं। गौरी बहन, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया रसोई में काम कर रही थी कि रसोई में आग लग जाती है। गुड़िया घर में ना थी। बहुत मुश्किल से कैसे भी करके मम्मा चिड़िया भागकर अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। कबूतर और तोता चिड़िया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कबूतर और तोते, मैंने दवाई तो दे दी है, बस कुछ ही देर में चिड़िया को होश भी आ जाएगा। मगर क्या क्या हुआ डॉक्टर? मगर चिड़िया का चेहरा अब ठीक नहीं हो पाएगा। चेहरा जल चुका है, शायद अब आप चिड़िया को पहचान भी ना सको। जान से बच गई है हमारी दोस्त। चेहरे का क्या है, ये हमारी पहले भी अच्छी दोस्त थी और अब भी रहेगी। मम्मा मम्मा, मुझे तो जग्गू ने बताया कि हमारे घर में आग लग गई है और आप घर के अंदर थी। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, मैं अब ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी आपकी विदेश से आई है। गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, पापा की चिट्ठी आई है, जल्दी से पढ़कर सुनाओ बेटी, आपके पापा ठीक तो है ना? फिर गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी पढ़ती है। दिन कैसे गुजरता है इसका तो पता ही नहीं लगता। हाँ, मगर रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। आप सबकी बहुत याद आती है। मैं कुछ ही दिनों में लौट कर आऊंगा। गुड़िया की मम्मा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अब पहले से बेहतर थी। जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो अपना चेहरा पानी में देखकर डर जाती है। नहीं, क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा ऐसा तो नहीं था। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे कि आपका चेहरा अब ठीक नहीं हो सकेगा। क्या मैं इस चेहरे से आपके पापा के सामने जाऊंगी? गुड़िया, अब सब मुझसे नफरत करेंगे, शायद आपके पापा भी। नहीं मम्मा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा आपसे पहले ही की तरह ही प्यार करेंगे। फिर गौरी कवि और उसका बेटा भी नदी पर आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कौन चुड़ैल बैठी है यहाँ? गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को ऐसे ना बोलें। तो क्या खुद ही कहूँ ऐसे जले चेहरे वाले चुड़ैल को? चिड़िया, अब जब तुम्हारा पति तुम्हें देखेगा तो देखते ही घर से निकाल देगा। आप जाएं यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और तंग ना करें। किस किस का हो कभी, जो भी तुम्हें देखेगा वो डर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गुड़िया की मम्मा बन गई चुड़ैल। वो दोनों माँ बेटी कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती हैं। वो बड़ी वाली गुड़िया दिखाओ। मैं ये बड़ी वाली गुड़िया ही लेकर जाऊंगा अपनी बेटी के लिए। ये लें जी, ये गुड़िया बहुत सुंदर है और ये डांस भी करती है और गाना भी गाती है। फिर गुड़िया का पापा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेता है, क्योंकि आज वो वापस अपने घर जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर चला जाता है। वो वहां बैठा बैठा सोच रहा था। मैंने घर पर नहीं बताया कि आज मैं घर आ रहा हूँ। राना मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। फिर वो फ्लाइट में घर को चला जाता है। अपना जंगल देख पापा चिड़िया की
आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना जंगल अपना ही होता है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही पहुंच गया हूँ। अरे मानो वापस आ गए। बड़ा सामान उठा रखा है, लगता है खूब कमाई की है। हाँ, मैं विदेश में काम करने ही तो गया था। मानो जब तुम अपने घर में जाओ तो अपनी आंखें बंद रखना, अपनी आंखें ना खोलना, क्या क्या मतलब है आपका गौरी बहन? क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसे चुड़ैल कह रही हैं? जब तुम विदेश गए थे तो कुछ महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी का चेहरा बुरी तरह जल गया था और अब उसे देखकर सब पक्षी डरते हैं। नदी पर बच्चे तो उसके पीछे लग जाते हैं, सब उसे चुड़ैल चुड़ैल कहकर छेड़ते हैं। गुड़िया की मम्मा के साथ ये सब हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। बताती भी कैसे वो तुम्हें? अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? वो तुम्हें देखकर छिप जाएगी। पापा चढ़िए अपना बैग उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पापा, मेरे पापा, पापा आ गए। मम्मा मम्मा, पापा आ गए। गुड़िया का पापा भी अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। गुड़िया मेरी जान, मुझे बहुत याद आती थी तुम्हारी। अब मैं कभी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और वो रोए जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मिलोगे नहीं मुझसे? क्या आपको मेरे आने की खुशी नहीं है? मेरा चेहरा अब आपके देखने लायक नहीं रहा। आप मुझे देखकर डर जाओगे। रिश्ते दिल के होते हैं। आप मेरी पत्नी हैं और मेरी बच्ची की माँ हैं। मुझे गोरी कभी रास्ते में मिली थी, उसने मुझे सब बता दिया था। मेरी तरफ करो अपना चेहरा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लेता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।